हाँ जी, तो सब खैरियत है। आज भी एक और मुकाबला ख़त्म हो गया, लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। लाहौर कलंदर्स को शिकस्त हो गई कोयटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़। और लाहौर को देखिए, लाहौर ने बहुत गलतियाँ की आज के मुकाबले में। बेइंतहा गलतियाँ उन्होंने की। टॉस जीत कर बैटिंग तो की, लेकिन बैटिंग का जो आगाज़ उन्होंने किया था, जो अंदाज़ उन्होंने अपनाया था, वो सही नहीं था इस पिच पर। देखें, कराची की जो पिचेज़ हैं बड़ी ट्रिकी हैं। ट्रिकी इन अ सेंस कि एक पिच पर एक रोज़ मैच होता है, दूसरे पिच पर दूसरे रोज़ मैच होता है। तो दूसरे पिच पहली पिच से कदरे मुख्तलिफ होती है, ठीक है। तो उसमें लाहौर ने जो बैटिंग की वो खातिर खा नहीं थी, और बैटिंग के जो नंबर्स उन्होंने बनाए कि किसको बैटिंग करने जाना है, किसको बाद में बैटिंग करने जाना है, वो नंबर्स मेरे ख्याल है ठीक नहीं थे। उनको देखें, शाहीन शाह अफरीदी पहले बैटिंग करने आ गए, उनके बाद सिकंदर रज़ा भी बैठे थे, ग्रीन भी बैठे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं अब मौका दिया। हसीबुल्ला भी उनके बाद आए बैटिंग करने, सिकंदर रज़ा उनके बाद बैटिंग करने आए। 8वें नंबर पे सिकंदर रज़ा आ रहे हैं, ग्रीन आ रहे हैं, हसीबुल्ला ने कुछ मतलब हाथ दिखाए, सिकंदर रज़ा ने कुछ बैटिंग की, ग्रीन ने कुछ बैटिंग की, तो उनका स्कोर कुछ हो गया था 130 प्लस, जो कि नाकाफ़ी था। उसके बाद जिस तरह अब बॉलिंग देखें, उस्मान तारिक की बॉलिंग बहुत शानदार नज़र आई, आप देखें। लेकिन उनको उस्मान तारिक को जिस तरह से खेलने के लिए गए, वो किसी भी तरह से मुनासिब तरीका नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी भी आए और दूसरी तीसरी बॉल वो खेल रहे थे, और उन्होंने आगे निकल के शॉट खेलने की कोशिश की तो अपनी विकेट खो बैठे। तो लाहौर कलंदर्स बहुत ज़्यादा घबराई हुई नज़र आई। घबराई हुई इन द सेंस कि उनकी जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मैच जीतने के लिए वो जा रहे हैं। जो उन्होंने प्लानिंग की, जो उन्होंने नंबर्स बैटिंग के रखे, वो सारे के सारे उनके खिलाफ ही गई बात। स्कोर नहीं बना सके वो, उसके बाद स्कोर को डिफेंड भी नहीं कर सके। कुछ इक्का दुक्का फील्डिंग मिस्टेक्स भी रहीं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ लाहौर कलंदर्स वाज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए ग्रीन, और उन्होंने बातें सारी की। उन्होंने कहा कि मैं इस चीज़ का जवाब नहीं दे सकता कि नंबर्स जो बैटिंग ऑर्डर्स जो बनाए थे वो क्यों बनाए थे। बेहतर हो जाते अगर परफॉर्म कर जाता, जिसको बैटिंग के लिए भेजा था, अगर वो परफॉर्म कर जाता तो हम ये बात आज नहीं कर रहे थे। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है कि सिकंदर रज़ा जो उनके स्टार बैटर रहे हैं पिछले एडिशन में, फाइनल जिताने वाला वो लड़का था, उसको 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजोगे, और शाहीन शाह अफरीदी बैट्समैन हैं कि नहीं है वो ही समझते हैं, या लाहौर कलंदर समझता है कि शाहीन शाह अफरीदी बैटर भी हैं। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, मैंने कहा ना, दूसरी या तीसरी बॉल वो खेलते हुए आगे निकल कर खेल रहे हैं वो, तो भाई ऐसे नहीं होगा। बहुत काम करने की ज़रूरत है। लाहौर कलंदर्स की टीम बॉटम ऑफ द टेबल अब है, पिंडी से ऊपर है सिर्फ। तो लाहौर को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। उसके बाद कोयटा के सामने तो हदफ बहुत कम था, आसानी से उन्होंने पूरा कर लिया, क्योंकि उन्हें भी शुरू में मुश्किलात हुई। एक और चीज़ जो कोयटा ने थोड़ी सी ऐसा लगा कि अच्छी तरह से नहीं की, कि 10 ओवर के बाद उस्मान तारिक को बॉलिंग के लिए लाए, और उससे पहले आगे थे सऊद शकील। तो क्या उस्मान तारिक जिस तरह से सीपीएल में उन्हें आजमाया जाता है आखिर के ओवर्स में, देखें, तरीका ये है कि जब आप अपनी ओपोजिशन को आपने पकड़ लिया ना, तो फिर आप उसका गला छोड़े नहीं। ये है तरीका कि यू शुड गो फॉर अ किल। तो ये नहीं किया कोयटा ग्लैडिएटर ने, बॉलिंग करते हुए ये नहीं किया। सब शकील खुद बॉलिंग करने आ गए थे 10 ओवर से पहले। अबरार को आजमाया उन्होंने पावर प्ले में से, आखिरी ओवर जो पावर प्ले का था उसमें अबरार ने की बॉलिंग, बिल्कुल सही। लेकिन उस्मान तारिक को आपको आजमाना चाहिए था जल्द। वो लेकर आप देर से आए, लेकिन चलें, देर से आने में भी उसने वो काम कर दिया। लेकिन लाहौर के बैटर्स ने खुद विकेट्स दी हैं। लाहौर के बैटर्स ने खुद ऐसी गलतियां की हैं कि उस्मान तारिक हो या जो भी बॉलर हो, उसको विकेट्स मिलेंगे। और उस्मान तारिक की क्वालिटी का स्पिनर तो आपको मौका नहीं देता ना। उस्मान तारिक के पिछले मैचेस अगर देखें पीएसएल में, इतने अच्छे नहीं गए, इतने अच्छे इन टर्म्स ऑफ विकेट में उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन उस्मान तारिक बहरहाल उसका भी कम बैक कहेंगे इस मैच के अंदर इन टर्म्स ऑफ बॉलर। वो वापस आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस्मान तारिक ने की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही वो खुशकुन नज़र आए, बड़े ही पुरएतमाद नज़र आए, बड़े उन्होंने आराम से जवाबात दिए। और उन्होंने ये बताया कि देखें, बॉलर मतलब मैं जो बॉलिंग कर रहा हूँ वो पहले भी ऐसी बॉलिंग कर रहा था, और आई एम नॉट प्रिडिक्टेबल, आई एम नॉट वर्कड आउट। इस तरह के उन्होंने बात को इस तरह से जवाब दिया कि कोई भी बॉलर
वर्कड आउट नहीं होता, क्योंकि लेग स्पिनर हैं दुनिया में, तो लेग स्पिनर का पता है कि गेंद पड़ के बाहर निकलेगा, ऑफ स्पिनर का पड़ के अंदर आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो वर्कड आउट हो गए या उन पर काम कर लिया गया। तो उस्मान तारिक डिस्कस बहुत ज़्यादा होते हैं। उस्मान तारिक इसलिए दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं, इसलिए उनको इतना ज़्यादा उन पर बात हुई। तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन लाहौर कलंदर्स के लिए सोचने का सामान अब बहुत है। सोचिए कि किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है। उनके टॉप ऑर्डर को फ़खर जमान हैं, वो आउट हो गए, उनको अजारी जोसेफ ने आउट किया, ठीक है, उनसे नहीं खेला जा रहा। मतलब गेंद मिडिल स्टंप पे पड़ा था और उसके बाद उसको वो खेलने जा रहे थे ऑन साइड पर, वो बीट हुए और बोल्ड हो गए। ये तो फ़खर की बात है। बाकी उनके बैटर टॉप ऑर्डर को सोचना होगा, उनको कॉम्बिनेशन बनाना होगा। दोनों ही टीम्स ने गलती तो की, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द साइड्स हैव नॉट बीन अप टू द स्टैंडर्ड। ये देखना होगा, क्योंकि शामिल हुसैन है, एक बच्चा है जो टॉप ऑर्डर में खेलता है डोमेस्टिक में, वो नीचे खेलता है, वो 2 50s उसने लगातार की। ये मैं कोयटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। 2 50s उसने लगातार की, उसके अगले मैच में वो गायब, उसके अगले मैच में वो नीचे बैटिंग के लिए आ रहा है, और उसके बाद आपने जो लड़के कल ही आए हैं, चंदीमल, वो विकेट कीपिंग कर रहा है, नाफे आज के मैच में बाहर है। तो देखिए लाइट भी चली जाती है, लेकिन कोई मसला नहीं है, लाइट जाती है तो जाए, अभी आ भी जाएगी। मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ लाइट्स का ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि कॉम्बिनेशन में दोनों ही टीम्स इतनी कोई ज़बरदस्त नज़र नहीं आई। कोयटा ग्लैडिएटर की बात मैं कर रहा हूँ कि उनके कॉम्बिनेशन को अगर देखें तो वो भी डिस्टर्ब भी रहा है। वो कोई 12 कॉम्बिनेशन आजमा चुका है, मुझे अभी एक साहब बता रहे थे, 12 कॉम्बिनेशन, पहले में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 3, मतलब लड़कों में तब्दीली बहुत ज़्यादा कोयटा ने भी की है। लेकिन आज लाहौर कलंदर्स बहुत ख़राब खेली। कोयटा तो खैर इतना अच्छा कोयटा भी नहीं खेली आज ऑनेस्टली। अगर ये स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा होता, मतलब 160 की बना लेती अगर लाहौर, तो कोयटा के लिए मुश्किल हो जाती जिस तरह से कोयटा खेल रही थी। और कोयटा को भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाश करने हैं। और नंबर 1 क्वेश्चन इज़ टू फाइंड अ कॉम्बिनेशन जो उनको जीत की राह पर डाल सके, जो उनको एक एतमाद दे सके। और वो आएगा कैसे कि जो लड़के खेलते हैं डोमेस्टिक के, तो कोयटा वाले तो चैंपियन है डोमेस्टिक के भाई। डोमेस्टिक में इनको तो पता है कि कौन सा लड़का कहाँ खेल रहा है। आप शामिल हुसैन को लेकर आए, आपने नाफे को लाए, नाफे का खैर डोमेस्टिक में, पाकिस्तान की डोमेस्टिक में ऑलमोस्ट ज़ीरो एक्सपीरियंस है नाफे का। वो 2 ही फर्स्ट क्लास खेला है, या 2 या 3, उसके अलावा चंद ही मैचेस खेले हैं। वो तो T10 में खेलते हैं, UAE में खेले उन्होंने, उसके बाद वो टीम में भी आ गए। खैर ये बात दीगर है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि कोयटा से ज़्यादा कोई जानता नहीं, क्योंकि उनके साथ जो लोग हैं, जो उनके मैनेजर हैं, जो उनके रिक्विजिशन के लोग हैं, वो कराची के ही हैं। नदीम उमर साहब कराची रीजन के सदर हैं काफ़ी अरसे से, मतलब ये उनका दूसरा टर्म है, तो उनको ज़्यादा पता है। वो 35-40 बरस से कराची में क्रिकेट चला रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा किसको पता होगा। तो कराची के जो लड़के हैं या बाहर के जो लड़के हैं डोमेस्टिक से, जो उन लड़के उन्होंने लिए, उनको वो नंबर दें। तो लाहौर को आज शिकस्त हो गई, लाहौर की मुश्किलात बढ़ गई हैं। कोयटा के लिए भी मुश्किलात अभी बाकी हैं, लेकिन उन्होंने कदरे बेहतर अपनी पोजीशन कर ली। अब देखिए क्या होता है, अगले मुकाबले के बाद आपके सामने फिर हाजिर होगा। थैंक यू।